ऑक्सीकरण तथा अपचायक। ये क्लास 10 ऑक्सीकरण तथा अपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अपचयन, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अर्थात वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है। जैसे यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या रख देती है तो यहाँ पे 0 होगी, और यहाँ पे जब 2Cl माइनस है तो यहाँ पर यहाँ माइनस हो गई। इसका मतलब यहाँ से अगर धनायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए। जब 2 इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण किए करेगा, क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तभी तो 2Cl माइनस बना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना क्या कहला रहा है, अपचयन। और जो अपचयन हो रहा है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अपचायक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। अपचायक वो पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अब यहाँ पर 2Fe आयरन है। अब आयरन पर यहाँ 3 धनायन है और यहाँ पर 2 धनायन है। तो इसका मतलब पहले इसने 3 इलेक्ट्रॉन दान किए तब 3 धनायन आए होंगे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा तब ये Fe+2 रहा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वापस ग्रहण किया होगा। ऐसे ही 2I माइनस, इसने पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं और 2I है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन, अब अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, जो इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए थे और वो इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएं तो I2 आयोडीन, जब भी कोई I2 बनता है या Cl2 बनता है उस समय उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 रह जाती है, और जब माइनस बनता है तो इसका मतलब ऋणी है। जहां 2 इलेक्ट्रॉन, 1I 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और 2I है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जब इसने ग्रहण किए तो ऋणावेश था, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें वापस अगर जुड़ जाते हैं, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे अब वो वापस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, इसमें से -2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये तो ऋण आवेश होता है और इस माइनस का मतलब है इसमें से इलेक्ट्रॉनों का निकलना। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण किए, अब यहाँ पे I2 बन गया, मतलब I माइनस है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन पहले एक ग्रहण किए, अब यहाँ पे त्याग कर दिया, निकल गए, तो I माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो I2 बनाता है। अतः आयोडाइड आयन का आयोडीन में या आयोडाइड आयन रूप में कहा जाएगा, ये आयन है, धनायन बनना या ऋणायन बनना ये आयन कहलाता है। और इधर जो I2 है, अब ऋणायन है, धनायन तब होता है जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, और ऋणायन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है। अब अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है तो ऋणायन बनते हैं, तो यहाँ पर पहले इसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया था लेकिन बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, त्याग कर रहा है, तो यहाँ पर त्याग करने के बाद I2 पे ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई, तो यहाँ पर I माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर I2 बनाता है। अतः आयोडाइड आयन का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए यहाँ I माइनस अपचायक है। तो ये I माइनस है वो यहाँ अपचायक कहा जाएगा, और यहाँ पर Cl2 से 2Cl माइनस है, यहाँ पर न धनावेश है न ऋणावेश है, यहाँ पर ऋणावेश बना है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉनों का क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश आता है तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया है, इसलिए यहाँ पर धन के चिन्ह से 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, 2 इलेक्ट्रॉन, तब यहाँ पर ये जो ग्रहण किए हैं तो ग्रहण करने के बाद वो ऋणी बन गया Cl, 2Cl माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस पर ऋणी हो गया। ऋणी हो रहा है तो वहां अपचयन हो रहा है,
दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण, जहां इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया जाता है तो अपचयन होता है, जहां इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है तो ऑक्सीकरण होता है। और जो अपचयन वाला है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, और जो ऑक्सीकरण वाला है वो अपचायक कहलाता है।